नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक टिक स्टाइल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, रोजाना स्टैटिक जीके हो, चाहे हिस्ट्री वन लाइनर हो, ज्योग्राफी वन लाइनर हो, पॉलिटी वन लाइनर हो, चाहे करंट अफेयर हो, हम लोग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पे करा रहे हैं। तो दोस्तों बता दें, आज हम आपके लिए टॉप 50 प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और बताना चाहते हैं, ये रोजाना सीरीज चल रही है, तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो इस वीडियो को सीरीज को देखना ना भूलें। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही कराए जा रहे हैं आपको। तो चलिए, टॉप 50 आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बार बार यही गाइड करना चाहूँगा, जितनी सीरीज कराई जा रही है इनको आपको देख के जाना ही जाना है। छोटी छोटी वीडियो होंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर जो कराई जा रही है, वो करंट अफेयर थोड़ी हट के कराई जा रही है। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, ट्रिक स्टाइल कराए जा रहे हैं, तो उनको देखना मत भूलिए। चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके की रोज वीडियो आ रही है, वन लाइनर को देखना बिल्कुल एज अ प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए स्टैटिक जीके के, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आप कहेंगे अरावली। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आप कहेंगे गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? आप कहेंगे सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? आप कहेंगे 8850, ठीक है, मीटर मीटर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाफट बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, ये क्वेश्चन हर एग्जाम रिपीट होते हैं। तो ये सीरीज जो चल रही है, इसको कंटिन्यू आपको लेना ही लेना है। मैं आपको बहुत गाइड करके दोस्तों बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपको माननी माननी बातें हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आते हैं वही मतलब रिपीट हो जाए। तो आपको जो सीरीज चल रही है इसको लेते लेना है, और जो प्लेलिस्ट बनी उनको जाकर देखिए। छोटी छोटी वीडियो आपके एग्जाम पढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? आप कहेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आप कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, पालधार दर्रा किन दो राज्यों में जोड़ता है? मतलब पालधार दर्रा जो है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? आप कहेंगे केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालधार का दर्रा दो राज्यों को जोड़ता है। कौन सा? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस मार्ग से होकर जाएंगे बताइए? कहेंगे बैनिहाल दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आप आंसर देंगे नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? आप कहेंगे नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित होता है? आप कहेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? आप कहेंगे देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? आप कहेंगे चंबल एवं साबरमती। क्वेश्चन नंबर 15, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में, मतलब कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? आप कहेंगे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तीन नदियां निकलती हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके। ये मुझे नहीं सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो आ जाएंगी तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों कहना मानिएगा, छोटी छोटी वीडियो है, आपको देखना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आप कहेंगे शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल, कहेंगे मूंगफली। शुष्क कौन सी फसल है? कहना वो मूंगफली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के।
20। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे जस्ता, ठीक है, जिसको जिंक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों के किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? मतलब महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? आप कहेंगे कि घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है, डेंसिटी के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? आप कहेंगे कोरोमंडल तट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समुद्र है? कहेंगे बताइए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समुद्र है? बताइए, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्रपात प्राप्त होता है? मतलब टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे भागीरथी से जल प्राप्त होता है। जो टिहरी बांध है उसको भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? आप कहेंगे भागीरथी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? आप कहेंगे टॉर्नेडो में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? आप कहेंगे पतझड़ वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? आप कहेंगे गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत के पश्चिमी घाट पर पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिमी घाट, सुन लीजिए, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र पूछा जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र पर पूछेगा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आप कहेंगे सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार पाई जाती है, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन ये ध्यान से, या इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, पूछेगा भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? आप कहेंगे सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी तट घाट पर्वतीय क्षेत्र पूछेगा तब बताएंगे सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। 31, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? डे और नाइट इक्वल होती है? आप कहेंगे 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? आप कहेंगे सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। क्वेश्चन नंबर 33, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आप कहेंगे गोदावरी को, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? प्रपात, सॉरी, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? आप कहेंगे नर्मदा। पूछा जाएगा कौन सी नदी है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? आप कहेंगे नर्मदा। ऐसे याद कर लीजिए ना, नाम सुनते हैं कांपने लगोगे, मतलब कपिल याद हो गया, नाम सुनते कांपने लगोगे, नाम याद कर नर्मदा और कांपने लगोगे कपिल, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। तो यहाँ ट्रिक लगे, ट्रिक लगा देंगे, लेकिन ट्रिक का इसमें टाइम नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, इधर ऑनलाइन सीरीज चल रही है, तो आपको इसमें ट्रिक नहीं मिलेगी, ट्रिक करंट अफेयर मिलेगी, और जो हम लोग जैसे स्टैटिक जीके की वीडियो टॉपिक वाइज कर रहे हैं उसमें ट्रिक लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आपकी जैसे मान लीजिए कौन सी नदी कपिल धारा जलधारा प्रभात का निर्माण करती है, इसे क्वेश्चन नहीं याद हो रहा तो मैंने आपको ट्रिक बता दी इसमें। जैसे पूछा जाएगा कि कपिल जलधारा का निर्माण, नाम सुन के कांपने लगोगे, नाम से हो गया नर्मदा और कपिल से कांपने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? आप कहेंगे ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 37, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 38, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? आप कहेंगे गंगा पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है, ठीक है, गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। बताइए, क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे, मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है।
सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? अब ताप्ती नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? आप कहेंगे सिंधु नदी पर। 43 क्वेश्चन नंबर, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? आप कहेंगे 20%। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? आप कहेंगे सिंधु नदी ऐसी नदी है जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 45, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आप कहेंगे कृष्णा नदी की। पंचगंगा दूधगंगा सहायक नदियां किसकी हैं? कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 46, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? आप कहेंगे 24%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो आप कहेंगे दोमट। तो दोस्तों ये कुछ 49 50 जो भी क्वेश्चन थे आपके सामने थे, इनको आपको देख के जाना। ऐसी सीरीज रोजाना चैनल पर अपलोड हो रही है। हिस्ट्री वन लाइनर अपलोड हो रही है, ज्योग्राफी वन लाइनर अपलोड हो रही है। अगर आप कमेंट में बताएं तो टॉपिक वाइज भी हम लोग करंट अफेयर तो चल ही रही है, और स्टैटिक जीके भी टॉपिक वाइज चलाने लगे। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में ये लेनी होगी। एग्जाम आपके आने वाले, जैसे जीडी हो, सीजीएल हो, बाकी टॉपिक वाइज हम लोग जल्दी चालू करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको लेना आपको है। छोटी छोटी वीडियो हैं, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको लेनी है, छोड़नी नहीं है। जैसे कहते हैं बच्चे जीके स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो ये छोटी छोटी वीडियो आप जब लेते जाएंगे खुद ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। ये आप क्वेश्चन याद होते जाएंगे, ऐसी और वीडियो में देते जाऊँगा, प्रीवियस ईयर का कलेक्शन करके आपको देता जाऊँगा, आपका खुद ही स्कोर बढ़ता जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। ये देखिए प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लेते जाइए, ठीक है। करंट अफेयर लीजिए चैनल में, वो भी हम लोग करंट अफेयर ट्रिक्स याद करा रहे हैं। आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग कहानी फॉर्म याद करा रहे हैं, पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पर जाइए, विजिट करिए, उसको देखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आपके छोटे भाई का चैनल है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग चैनल को मोटिवेट होते हैं, थोड़ा चैनल की स्ट्रेंथ बढ़े, तो हम भी थोड़ा ज़्यादा वीडियो डालें आपके लिए अच्छी अच्छी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।